अमित शाह भैंस का मुंह लेके खामोश बैठा हुआ है। ये बांझ हराम का जो है इधर उधर फिरने में पूरे जो है पैसे लुटाते बैठा हुआ है। मोदी जिसको बोल रहा हूँ सुनिए। वो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग खुले आम वहाँ पर एक रैली निकालते हैं, 10,000 से लोग ज्यादा होते हैं। वहाँ पर मस्जिदों को तोड़ा जाता है, वहाँ पर तो जलाया जाता है, वहाँ पर कुरान के साथ बेहरुमती होती है। उनके ताल्लुक से वहाँ पर कोई यूएपीए का कानून वहाँ को लागू नहीं। जो आपके खिलाफ अब अगर आवाज उठाता है, हुकूमत के खिलाफ अगर आवाज उठाता है तो उनके खिलाफ यूएपीए का। बांग्लादेश में जो वायलेंस हुआ उसका असर अगर इंडिया में हो रहा तो अगर वाकई में इनमें इतनी हिम्मत और इतनी ताकत रहती तो वो लोग बांग्लादेश जाकर वहाँ पर वो जो कम्युनिटी जो वायलेंस हो रहा था उसको रोकना था। आप में जो है ना, आप शपथ लेने के टाइम पे आपने क्या कहा था? आपने ये कहा था आवाम से कि हम ईश्वर की शपथ लेते हैं, हम सबके साथ न्याय करेंगे। ये न्याय है, ये अन्याय है। अच्छे दिन तो सिर्फ आए तुम्हारे आए, अच्छे दिन नहीं है। ये तो सबसे खराब दिन आए हम लोग के। तो ये उससे तो अच्छा वो अंग्रेजों की गुलामी थी, जो वहाँ पर अगर महात्मा गांधी को अगर एहतजाज करते थे तो उनको अरेस्ट करते थे, फिर छोड़ा जाता था। यहाँ पर कई मासूम नौजवान सालों से वहाँ पर अपनी उम्र खत्म कर रहे हैं, वहाँ पर जेल के अंदर, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। बड़े अफसोस की बात है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का राज चलना होगा, यहाँ पर संविधान का राज चलना होगा। मुझे इजाजत है, आर्टिकल 19 के तहत मुझे बोलने की इजाजत है। कॉन्स्टिट्यूशन को मानते नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाहती है, जात पात में लोगों को बांटना चाहती है। सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को बांटो और यहाँ पर हुकूमत करो। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान आजाद होकर 70 साल कहते हैं, मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान अभी आजाद नहीं हुआ है। अमित शाह पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। पिछले कुछ दिन पहले त्रिपुरा में जो वहाँ पर इंसिडेंट्स हुए, वो इंसिडेंट की ताल्लुक से आज यहाँ पर जनता दल सेकुलर के जानिब से यहाँ पर एक एहतजाज किया जा रहा है। त्रिपुरा का जो वाक़या हुआ है वो वाक़या पहला वाक़या नहीं, इससे पहले बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं। जब से ये हुकूमत इख्तिदार में आई है यही काम हो रहा है, सिर्फ जात पात धर्म की बुनियाद पर लोगों को बांटने का काम हो रहा है। त्रिपुरा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग वहाँ पर बांग्लादेश में जो हादसा होता है उसके खिलाफ एक रैली निकालते हैं और उस रैली के दौरान वहाँ पर निशाना बनाकर वहाँ के माइनॉरिटीज़ को वहाँ पर टारगेट कर मस्जिदों को और वहाँ के लोगों को मारा जाता है, तोड़ा जाता है, कत्ल किया जाता है। वहाँ पर उसके बाद 4 एडवोकेट्स के जानिब से एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना ये करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, तो उनके खिलाफ यूएपीए के तहत उनको नोटिस दिया जाता है। वो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग खुले आम वहाँ पर एक रैली निकालते हैं, 10,000 से लोग ज्यादा होते हैं। वहाँ पर मस्जिदों को तोड़ा जाता है, वहाँ पर तो जलाया जाता है, वहाँ पर कुरान के साथ बेहरुमती होती है। उनके ताल्लुक से वहाँ पर कोई यूएपीए का कानून वहाँ को लागू नहीं। जो आपके खिलाफ अब अगर आवाज उठाता है, हुकूमत के खिलाफ अगर आवाज उठाता है तो उनके खिलाफ यूएपीए का। बड़े अफसोस की बात है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का राज चलना होगा, यहाँ पर संविधान का राज चलना होगा। मुझे इजाजत है, आर्टिकल 19 के तहत मुझे बोलने की इजाजत है। आर्टिकल 25 के तहत मजहब के मुताबिक इबादत करने की इजाजत है, वहाँ पर मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत है, मंदिर में नमाज पढ़ने की इजाजत है। लेकिन यह हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशन को मानती नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाहती है, जात पात में लोगों को बांटना चाहती है। सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को बांटो और यहाँ पर हुकूमत करो। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान आजाद होकर 70 साल कहते हैं, मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान अभी आजाद नहीं हुआ है। उससे तो अच्छा वो अंग्रेजों की गुलामी थी, जो वहां पर अगर महात्मा गांधी को अगर एहतजाज करते थे तो उनको अरेस्ट करते थे, फिर छोड़ा जाता था। यहाँ पर कई मासूम नौजवान सालों से वहां पर अपनी उम्र खत्म कर रहे हैं, वहां पर जेल के अंदर, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो यहाँ पर मैं जनता दल सेकुलर के तमाम जिम्मेदारान और अहदेदारान को मुबारकबाद देता हूँ। कहते हैं कि जनता दल की कम से कम, जनता दल जो है बीजेपी की बी टीम कहते हैं, वो कम से कम आज एहतजाज यहाँ पर कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जो जनता दल सेकुलर को बीजेपी की बी टीम बोलने वाले क्या कर रहे हैं। उनसे हमारा सवाल है, आप भी आइए। यहाँ पर किसी मजहब की तायद में नहीं, यहाँ पर किसी मजहब के खिलाफ नहीं है,
ये इंसानियत की बुनियाद पर हमको एहतजाज करना होगा, चाहे वो मुस्लिम होने दो, चाहे हिंदू रहने दो। तमाम लोगों की अगर वहाँ पर उनके साथ नाइंसाफी होती है तो आपको एहतजाज करने के लिए बाहर आना होगा। यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ जितने भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ यूएपीए के तहत उनको केस करना होगा, वरना यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन का बात होगी, यहाँ पर नाइंसाफी की बात होगी। और ये साबित हो चुका है, पहले मीडिया वाले को मुंह बंद कर रहे थे, अब एडवोकेट्स की मुंह बंद कर, वकीलों के मुंह बंद करने की वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर अवाम जान रही, मालूम हो चुका है आने वाले दिनों में बहुत सारा इलेक्शन, रियासत में इलेक्शन है। मुझे उम्मीद है वहाँ की अवाम वहाँ पर उनको मुंहतोड़ जवाब अपने वोटों के जरिए से देगी। आज त्रिपुरा में लंगा नाच जो चल रहा है दलित और मुस्लिम के खिलाफ, ये गवर्नमेंट आँख मूंझ के सो गई है। हमारी आरएसएस और बजरंग दल जितने भी संगठन है लंगा नाच खेल रहे हैं, इनको सजा तो नहीं होती, मगर गवर्नमेंट ही जिनकी है क्या कर सकते हैं। अमित शाह भैंस का मुंह लेके खामोश बैठे हुआ है। ये बांझ हराम का जो है इधर उधर फिरने में पूरे जो है पैसे लुटाते बैठे हुआ है। मोदी जिसको बोल रहा हूँ सुनिए इसको। अरे किसी दिन, एक दिन तो भी मुसलमानों के फेवर में बोलना चाहिए। एक प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, कभी नहीं बोलता। कहीं महाराष्ट्र में किसी के आरएसएस का हो तो उसको पहले ट्वीट करता, मुसलमानों के ऊपर हो तो नहीं करता। इसको जो है गवर्नर को, त्रिपुरा के सीएम को, इसको जो है इसको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, सदर राज नाफिज करना चाहिए वहाँ पे। आज गुलबर्गा शहर में कर्नाटका जनता दल की जानिब से नासिर हुसैन उस्ताद की हिदायत पर गुलबर्गा डीसी ऑफिस में एक एहतजाज रखा गया। जैसे कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में त्रिपुरा में जो चल रहा है आतंकवादी जो काम चल रहा है, जो मुसलमानों के ऊपर, इंसानों के ऊपर दिन रात मस्जिदों को शहीद कर रहे हैं, दिन रात मारामारी चल रही है, उसके बावजूद वहाँ का सीएम और हिंदुस्तान के पीएम और होम मिनिस्टर कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मैं गुलबर्गा शहर के जानिब से, पूरे जेडीएस की जानिब से कहना चाहता हूँ कि अगर आने वाले दिनों में ये त्रिपुरा का जो भी फसाद हो रहे हैं, अगर ये रुका नहीं सकते ये लोग, तो गुलबर्गे के अंदर बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे और गुलबर्गा बंद भी कराएंगे इंशाअल्लाह। गुलबर्गे के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर मालूम होना चाहिए कि गुलबर्गे के लोग इस स्ट्राइक करने में और एहतजाज करने में नंबर 1 है। तो मैं गुलबर्गा के, आज बहुत से लोग आना चाहिए था, नहीं है, और हर कोई अपने अपने लेवल पर हर जगह स्ट्राइक कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। मुस्लिम चौक पर हुआ, रिंग रोड पर हुआ, तो हम लोगों ने भी यहाँ किया। तो इंशाअल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी तो पूरे गुलबर्गे के लोग एक होकर इंसानियत के लिए, हिंदुस्तान में एक होने के लिए, त्रिपुरा के ख़िलाफ़ जो चल रहा है उसी के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह गुलबर्गे के अंदर बहुत बड़ा एहतजाज होगा। और गुलबर्गा इंशाअल्लाह चाहो तो बंद भी कराएंगे, बंद कराकर इंशाअल्लाह गुलबर्गे में बहुत बड़ा स्ट्राइक करेंगे इंशाअल्लाह। त्रिपुरा के सीएम को मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे सीएम को रखना नहीं चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दोनों मिलकर उसको इमीडिएट वहाँ से हटाना चाहिए, उसको वहाँ की गवर्नमेंट को डिसॉल्व करना चाहिए। कानून की कोई भी स्टेट में कोई भी सीएम रहो, वहाँ पर कोई इंसान के ऊपर अगर कोई जुल्म होता है तो उसका जिम्मेदार सीएम होता है। अगर सीएम नहीं रोक सकता है तो उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दोनों वो वहाँ की गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर सकते हैं। बहुत से ऐसे हो चुके हैं हिंदुस्तान के अंदर, बहुत से गवर्नमेंट डिसॉल्व हो चुकी है। ये भी गवर्नमेंट डिसॉल्व करना चाहिए, वहाँ पर डिसॉल्व कर फिर प्रेसिडेंट रूल करना चाहिए और फ्रेश इलेक्शन कराने चाहिए, क्योंकि सीएम नाकाम है। इससे मालूम होता है त्रिपुरा का सीएम नाकाम है। इसके देखते हुए पीएम और होम मिनिस्टर को इसका कदम लेना चाहिए। कलबुर्गी के तरफ से एहतजाज किया गया, मेमोरेंडम दिया गया डीसी को। ये त्रिपुरा में जो इंसानियत का कत्ल हो रहा है, त्रिपुरा में बीजेपी गवर्नमेंट, सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट एक दंगे को नहीं रोक सकते, एक इंसानियत के कत्ल को नहीं रोक सकते। 2014 से लेके आज तक आप देख सकते हैं कि कितने दंगे हो गए, और नोटबंदी को लेके, महंगाई को लेके, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को लेके, बेरोजगारी को लेके, तमाम चीज़ों को लेके आप देख सकते हैं बीजेपी गवर्नमेंट घुटने टेक चुकी है। ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को शर्म आना चाहिए कि आपने इंसानों का कत्ल कर रहे हैं। आप में जो है ना, आप शपथ लेने के टाइम पे आपने क्या कहा था? आपने ये कहा था आवाम से कि हम ईश्वर की शपथ लेते हैं, हम सबके साथ न्याय करेंगे। ये न्याय है, ये अन्याय है। अच्छे दिन तो सिर्फ आए तुम्हारे आए, अच्छे दिन नहीं है, ये तो सबसे खराब दिन आए हम लोग के। तो ये चीज़ बंद करना चाहिए। आप देख सकते हैं इस चीज़ों को
कि आप सेंटर में हैं, आपकी स्टेट में सरकार है, जिस डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है आपके एमएलए वहाँ से, आपके एमपी वहाँ से, तो आप ये दिन दिवाले जो इंसानियत का कत्ल करा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। अगर अमित शाह जी, अगर आपके पास इंसानियत है, आपने शपथ ली, अगर हकीकत शतब आपके पास है, आपने लिया है दिल से, तो इमीडिएट वहाँ पे विजिट करना चाहिए और वहाँ का जायजा लेना चाहिए, उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। लोगों को जो है ना, माइनॉरिटी को, सबको आप दिलासा देना चाहिए कि आप हकीकत है होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। जय हिंद, जय कर्नाटक। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮದು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತೊಂದು DC ಆಫೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರನಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ತ್ರಿಪುರನಲ್ಲಿ ಏನು UPA ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಏನಿದೆ, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ UPA ಆ್ಯಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೇಲೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೇಲೆ ಏನು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗಿದೆ, ಆ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಜನರಿಗೆ UAPA ಆ್ಯಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದ್ದಂಥ BJP ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಬರೋಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಯಾವುದೇ ಅನೈತಿಕರ ಘಟನೆಗಳು ಆಗದಂತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ BJP ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज जो है DC ऑफिस के सामने हमारे जनता दल की तरफ से यहाँ पर प्रोटेस्ट करे। उसका सब्जेक्ट क्या था बोले तो, जो त्रिपुरम के अंदर जो इतना बड़ा वाक़या हो गया, मुसलमानों के कारोबार को जलाया गया, दुकानों को जलाया गया, मस्जिदों को जलाया गया, ये सब्जेक्ट के ऊपर हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करे हैं। वहाँ के जो CM हैं, मैं समझता हूँ उनको CM बनने का लायक नहीं है। वहाँ पर मैं समझता हूँ उनको चपरासी बनने के भी लायक नहीं है उन्होंने, क्योंकि एक स्टेट के जो CM रहते हैं वो तमाम कौम के जो रहते हैं, तमाम मिल्लत के, तमाम कौम के CM रहते हैं। उनको ये मालूम होना चाहिए कि भाई उन्हें गवर्नमेंट कैसे चलाना चाहिए। वहाँ पर 5 से 10 हज़ार लोग रैली की शक्ल में आते हैं और दुकानों को तबाही कर देते हैं, जला देते हैं, मस्जिदों को जला देते हैं। उसके बावजूद भी वो लोग उनको रोक नहीं सकते। इससे हमको दिख के ये आ रहा है कि भाई ये लोग जानबूझ के ये दंगे को होना है, दंगे के अंदर ये दंगा कराना बोल के इनका प्री प्लान है। इसीलिए हमारे जनता दल की तरफ से डिमांड्स है कि भाई इमीडिएट वहाँ के होम मिनिस्टर और वहाँ के CM जो है इमीडिएट रिजाइन देना बोल के हमारे आज मीडिया के सामने आज हम ये हमारा जो है मुताबिला रखते हैं। JDS सेक्युलर की जानिब से आज मेमोरेंडम सबमिट किया गया DC के ऑफिस में, जो एड्रेस किए थे हम राष्ट्रपति, गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक एंड गवर्नर ऑफ त्रिपुरा। ये ऑब्जेक्टिव से जो त्रिपुरा में जो दंगे और फसाद हो रहे, जो वायलेंस क्रिएट करा, ये हिंदुत्व, टेररिज्म, RSS, बजरंग दल, BHP की तरफ से, तो ये इसका हम कंडम करते हैं। कंडम करने के बाद साथ साथ मैं वो मोब को ये पूछना चाहता हूँ कि जो बांग्लादेश में जो वायलेंस हुआ, उसका असर अगर इंडिया में हो रहा, तो अगर वाकई में इनमें इतनी हिम्मत और इतनी ताकत रहती तो वो लोग बांग्लादेश जाकर वहाँ पर वो जो क्रिमिनल जो वायलेंस हो रहा था उसको रोकना था। तो ये जो BJP हुकूमत और ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो बजरंग दल, BHP, ये लोग अफ़गानिस्तान में कुछ इशू हुआ तो यहाँ पे उसका समर्थन करते हैं, यहाँ पे उसका ये करते हैं। बांग्लादेश में हुआ तो यहाँ पे ये कर रहे हैं। तो ये लोगों में अगर वाक़ईतन इतनी हिम्मत और ताकत है तो वहाँ पे जाकर करने के लिए बोलना है उनको। और साथ ही साथ त्रिपुरा गवर्नमेंट CM एक नाकारा चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि CM का काम रहता है कि वहाँ के अवाम को लेके चलना और रहनुमाई बनना और सबको सपोर्ट करना। वहाँ पर पर्टिकुलरली टारगेट किया जा रहा है मिनॉरिटी के ऊपर, ख़ासतौर पे मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर। बहरहाल हम लोग ये चीज़ को कंडम करते हैं और हर वो स्टेट जहाँ पे कम्युनलिज्म चल रहा, उनको कर्नाटक को देखकर सीखना चाहिए कि यहाँ पे कर्नाटक में कैसा सेक्युलरिज्म मेंटेन करके हम लोग चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सब लोग मिल के चलते हैं। और यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हुआ, यहाँ पे भी आप देखिए ये एक सेक्युलरिज्म का मिसाल है आज का जो प्रोटेस्ट है। तो ये चीज़ हर स्टेट को फॉलो करना चाहिए, वहाँ के लोगों को फॉलो करना चाहिए और हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म आना चाहिए। शुक्रिया। जानिब से और युवा जनता दल के जानिब से आज ये जो होराट हम जो है मुनक़िद किए हैं, इस ताल्लुक़ से त्रिपुरा में जो क़त्लेआम, गारतगिरी जो हो रही है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के इशारे पे हो रही है। स्टेट गवर्नमेंट खुद जो है वो पुलिस के ड्रेस में पहन के, वहाँ के जो है RSS के लोग और कम्युनल फोर्सेस पुलिस के ड्रेस में लेके जो तकरीबन पूरे मसाजिद को, घरों को और मुसलमानों को, दलितों को, ये सारे लोगों को जो है क़त्ल और गारतगिरी करके उन्हें अपना जो है एजेंडा फिक्स कर रहे हैं। ये हम जनता दल की जानिब से ये खंडन करते हैं और अमित शाह और मोदी ये दोनों मिलके जो है खामोशी इख्तियार करे हैं। इसके खामोशी का नज़र समझ में नहीं आ रहा है।
इनकी हमेशा के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रही है और ये पॉलिसी बहुत दिन तक नहीं चलेगी। अब वो ख़त्म हो गई है। सिर्फ एक जात को जो है टारगेट करके उन अपनी हुकूमत करना चाह रहे हैं, वो मैं समझता हूँ अब ख़त्म हो गया है। अब और जो है किसानों के मसला है, बेरोज़गारी है, महंगाई है, ये सारे मुद्दों को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ डिवाइड एंड रूल करके हिंदू मुस्लिम और ये करके जो है कर रहे हैं। अब दूसरा, किसानों के खीरी में जो वाक़या हुआ किसानों के ऊपर जो है ये कर, उसमें भी जो है वो खालसा के लोग हैं, बब्बर खालसा लोग हैं और उसमें वहाँ पे भी जो है सिख और हिंदू में जो है गड़बड़ करके ये करेंगे, मगर ये चलने वाला नहीं है। मैं समझता हूँ ये अब गवर्नमेंट हमारी गवर्नमेंट जो है बिल्कुल नाकारा हो गई है। मोदी साहब, वहाँ के सीएम, पूरे लोग जो है स्टेप डाउन होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम इसी तरह कंटिन्यू करेंगे, मैं समझता हूँ देश हमारा जो है पूरा और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है जैसा पहले आई थी वैसा पूरे बाहर के मुल्क जो है इसको रूल करेंगे, ऐसा ये हमारा मानना है। मैं अब तमाम जो है हमारे जितने भी पूरे हिंदुस्तान में जो है सेकुलर फोर्स है, सेकुलर लोग हैं, सेकुलर लोग ये पूरा त्रिपुरा के वाक़या को जो है इसको आवाज़ उठाए और ये इंटरनेशनल लेवल तक जो है इसका ये हुआ है। लिहाजा मैं इस तरह और एक बार त्रिपुरा के इसको खंडन करता हूँ। सीएम और वहाँ का गवर्नर दोनों स्टेप डाउन हो जाए। इस तरह मैं जो है मोहम्मद ज़ियाउद्दीन XGD मेंबर, मैं इतना कहते हैं अपने को। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।